एक समय की बात है, रावण ने महादेव की तपस्या करी और उनको सिर काट काट कर चढ़ाए। महादेव का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ, यही बात वो साबित करना चाहता था और महादेव की आत्मलिंग कैलाश पर ले जाने के लिए उद्धत हुआ। महादेव ने उसे अपना आत्मलिंग तो दे दिया, किंतु तुम मुझे जहाँ रख दोगे मैं वहीं रह जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा, ऐसा महादेव ने शर्त भी लगाई। मेरी 20 भुजाएं हैं, मैं इस आत्मलिंग को कैलाश पर जाकर ही रखूंगा, कहीं मध्य में रखूंगा ही नहीं, ऐसा कहकर रावण अहंकार के साथ महादेव की आत्मलिंग को लेकर के चला। जब वह मार्ग में जा रहा था तब उसे बड़ी सुंदर मधुर बांसुरी सुनाई देने लगी। इतनी प्यारी मधुर बांसुरी रावण ने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत विद्वान था रावण, कला के क्षेत्र में भी सबसे आगे था। रावण जानता था इतनी मधुर बांसुरी बजाने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। वो कौन है? नारायण के अवतार कृष्ण से अलग जो इतनी मधुर बांसुरी बजा सकता है। रावण उसे देखने के लिए गया। कौन हो मित्र? मैं बैजू हूं, मेरा नाम बैजू है, गैया चराता हूं। मित्र, तुम तो कोई बहुत तेजस्वी जान पड़ते हो। हाँ, मैं लंकाधिपति रावण, जानते हो कैलाश से आ रहा हूं, महादेव का सबसे बड़ा भक्त हूं मैं। और ये क्या है जानते हो? नहीं भैया, मैं तो गैया चराने वाला ग्वारिया हूं, मैं कहां से जानूंगा। ये महादेव की आत्मलिंग है, उसे लेकर लंका जा रहा हूं। धनभागी हूं भैया मैं, आपके दर्शन हो गए। लंकाधिपति को बारंबार प्रणाम। आप तो महादेव के बड़े प्यारे भक्त हैं, आपकी सेवा में हमें कुछ तुच्छ अवसर मिल जाए तो ही हमारा सौभाग्य होगा। कहिए रावण जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरी मलरिया में शीतल जल है, जल पिएंगे आप? थक गए होंगे, इतने लंबे रास्ते से आए हैं, हालांकि आप तो वीरों के वीर हैं, आप कहाँ थक सकते हैं, पर मुझ गरीब के पास कुछ और सेवा करने के लिए है भी तो नहीं, क्या ये जल पिएंगे आप? रावण कहता हाँ हाँ पीऊंगा। और गणपति बप्पा ने छोटी सी मलरिया दी और छोटी सी मलरिया में थोड़ा सा पानी था। रावण ने उस मलरिया में से, छोटी सी मलरिया थी, थोड़ा सा पानी था, लेकिन गणपति बप्पा की मलरिया थी ना, पूरे वरुण देवता उसमें उतार दिए थे। बगल में बहने वाली पूरी नदी रावण के पेट में उतर चुकी थी। अब तो रावण का वहां खड़ा रहना भी संभव नहीं था। मित्र, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। ये आत्मलिंग मैं कहीं भूमि पर नहीं रख सकता हूं, इसीलिए तुम इसे कुछ क्षण के लिए अपने हाथों में धारण करो, मैं बस एक क्षण में लौट कर आता हूं। ठीक है, आप तो लंकाधिपति हैं, मैं इतनी देर इस विशाल शिवलिंग को साध कर नहीं रख सकता हूं, मेरे पास 20 भुजाएं नहीं हैं, मेरे पास मेरी माँ की दी हुई 2 ही भुजाएं हैं, जिनसे मैं कुछ ही देर तक आपके इस आत्मलिंग को साध सकता हूं। और यूं भी सांझ हो गई है, मेरी माँ मेरी राह देखती होगी, मुझे घर जाना है, देर मत लगाइएगा। नहीं नहीं, मैं अभी आता हूँ। रावण गया जनेऊ कान में लपेटकर लघु शंका के लिए, लेकिन वहां वरुण देवता के प्रभाव के कारण वो शीघ्र नहीं आ सका। और गणपति बप्पा थोड़ी देर तो इंतजार करते रहे और फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, ये बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जाता, अरे कहाँ चले गए? आ रहे हो? मैं जा रहा हूँ, सांझ हो गई है, मेरी गैयाओं को घर जाना है, रख रहा हूँ रख रहा हूँ रख रहा हूँ कह के गणपति बप्पा ने उनको रख दिया। और जैसे ही गणपति बप्पा ने विराजित किया, देवता फूल बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे, जय जयकार हुई, बोलिए बैजनाथ भगवान की। वो बैजू के भगवान
भगवान बैजनाथ हो गए। रावण ने बहुत क्रोध किया उसके बाद, तथापि गणेश जी पर भी वह नाराज हुआ और उसने उस शिवलिंग को उठाने का बहुत जतन किया था, वो नहीं उठा था, इसलिए रावण ने उस पर अंगुष्ठ से प्रहार किया था, जो आज भी बैजनाथ जी की शिवलिंग पर रावण के अंगुष्ठ का चिन्ह देखा जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं उस पिंडी के ऊपर मणि लगी हुई है, जिस मणि की छाया पिंडी पर ब्रह्म मुहूर्त में पुजारियों के द्वारा समर्पित की जाती है, बाद में उसे कपड़े से ढका जाता है। वहाँ भगवती देवी विराजमान है और वही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ देवी और महादेव के शिखर को एक दूसरे से बांध कर रखा जाता है। बाबा बैजनाथ को बारंबार प्रणाम करिए। धरती पर सबसे ज्यादा कांवर बाबा बैजनाथ को ही चढ़ाई जाती है। बोलिए बैद्यनाथ भगवान की।